तुम्हारे बाबा ने नताशा को अपनी जायदाद से आग करने के लिए लॉयर को बुलाया है। वो कैसे कर सकते हैं ये? I mean, what has happened to him? You have to stop him, okay? जो हरकत नताशा ने की है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाबा मेरी बात मानेंगे? अपने बड़ों के जज्बात से खेलते हुए आपको शर्म नहीं आती? कितने खुश और मुतमईन थे वो सब बातें सुनकर। जब उनको पता चलेगा कि आपके दिल में मैं नहीं रमशा रहती है, तो क्या गुजरेगी उन पर? मैंने झूठ तो नहीं बोला, सच का है। मैं खुश हूं तुम्हारे साथ आदि। तुम एक काम करो कि यूनिवर्सिटी जाओ और फैजान पे नजर रखो। कल से फैजान के अंदर आया हुआ बदलाव मुझे कुछ समझ नहीं। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि ये फैजान जैसे बुज़दिल लोग धोबी के कुत्ते जैसे होते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी की कदर नहीं करता, वो तुम्हारी क्या कदर करेगा? और चलो मान लिया कि वो अपनी बीवी को छोड़कर, अपनी दौलत और जायदाद को छोड़कर तुम्हारे पास आ भी गया, तो तुम्हें क्या हासिल होगा? खाली हाथ क्यों आने लगा? करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है वो, खाली हाथ नहीं आएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। अभी उसका बाप जिंदा है, जवान आदमी है, इतना जल्दी नहीं मरने वाला। और अगर फैजान ने तुमसे शादी कर ली तो उसका बाप अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी अपने बेटे को नहीं देगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें मशवरा दे रही हूँ कि जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो। जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें फैजान से अच्छा और अमीर लड़का भी मिल सकता है। इस बात पर जरा गौर करो। क्या रखा है फैजान में? इतनी मुश्किल से मैंने उसे ट्रैप किया है, इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। शादी तो उसे मुझसे करनी ही पड़ेगी, आप देखिएगा। बहुत पागल लड़की, समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊं इसे। जी मामू साहब, मैं पहुंच गया हूँ और मैंने फैजान को यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हुए देख लिया है। आप परेशान ना हो। जी मैं आपसे आके मिलता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। वैसे मुझे तो हैरत हो रही है, फैजान भाई जैसे इतने नकचुरे, इतने खड़ूस इंसान, उनको बैठे बिठाए पढ़ाई का ख्याल कैसे आ गया? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। वैसे आप भी वो? हाँ, बाबा भी बहुत खुश हैं उनके बदलाव से, लेकिन मुझे तशवीश हो रही है। हाँ तो आप पता लगाए ना, तशवीश तो होनी चाहिए, बीवी हैं आखिर। आप जरा पता करें कि ये बदलाव आया कैसे, दाल में कुछ काला तो नहीं है? मैं कैसे पता करूं? मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। बाहर निकलूंगी तो पता चलेगा। तो आप भी पता लगाए ना। सारा दिन घर में बैठी रहती हैं, आपको शीना आंटी और उनके क्लास के औरतों की तरह सोशलाइज करना चाहिए, लेकिन आपने खुद को इस घर की चार दीवारी में महफूज कर लिया। मुझे नहीं अच्छा लगता घर से बाहर जाना। मेरा दिल करता है मैं घर में रहूं, कोई छोटे मोटे काम कर लूं, लेकिन यहाँ तो इतने मुलाजिम हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीना पड़ता। फिजा मैं बहुत बोर होती हूँ यहाँ पे। मुझे हमारा स्कूल बहुत याद आता है। देखिए आप भी, अब आप कराची जैसे बड़े शहर में रहती हैं, बिजनेस टाइकून की बहू हैं। आपको तो अच्छे अच्छे लोगों में उठना बैठना करें, उनसे मुलाकात करें, कॉन्टेक्ट्स बढ़ाएं, जैसे शीना आंटी करती हैं, उन जैसे लाइफस्टाइल अपनाएं। तुम मुझे उनके रंग बिरंगे लाइफस्टाइल में रंगने का मशवरा मत दो। मुझे आदत नहीं है, ना शौक है कोई।
आप ही मॉडर्न होने में क्या बुराई है? और ये भी हो सकता है कि फैज़ान भाई इसीलिए आपसे खिंचे खिंचे रहते हैं क्योंकि वो भी आजकल के मॉडर्न लड़कों की तरह सोचते हैं और उन्हें भी मॉडर्न लड़कियां पसंद। लेकिन अब वो बदल गए हैं। तुम्हें पता है कल भी उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की थी और ये भी कहा था कि वो अपने पिछले रवैये पे बहुत शर्मिंदा है। देखिए आप ही, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की ना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत चालाक है वो, ज़रूर सफदर चचा से कोई ना कोई बात मनवानी होगी, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर, इसीलिए इतना बदल गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? मैं तो बस आपको समझा रही हूँ, अगर आप वाकई उनके दिल पे कब्जा करना चाहती हैं ना तो जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाए। क्या मतलब? आप ही, मेरा मतलब ये कि अब आपका स्टेटस बदल चुका है और वैसे भी अब आप स्टेटस बदल जाने से इंसान की शख्सियत नहीं बदलती। कम से कम शीना आंटी जैसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बनना। तुम ना ये उल्टे सीधे मशवरे देके मुझे कंफ्यूज मत किया करो। छोटी हो छोटी रहो, मेरी नानी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। अरे अरे मेरी बात तो सुने। आप ही लो भाई, नाराज हो पागल। अगर सफदर ने नताशा को वाकई अपनी जायदाद और इस घर से आग कर दिया तो क्या होगा उसका? कहाँ रहेगी वो? कैसे गुजारेगी अपनी जिंदगी? मैं सफदर को ऐसा नहीं करने दूंगी, हरगिज़ नहीं करने दूंगी। सफदर के दिल से नताशा की नफरत मिटा कर ही रहूंगी। इस वक्त सफदर घर पर नहीं है, ये मौका अच्छा है, अभी जाकर नताशा से मिल आती हूँ।
नताशा, मेरी बच्ची, ये क्या कर लिया तुमने अपने से? तुम सही तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बताओ। क्या आपको मेरा ख्याल मामा? आप लोगों ने एक दफा भी नहीं पूछा मुझसे कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। किसी को मेरा एक भी दफा ख्याल नहीं आया। बाबा ने इतनी दफा मेरा नहीं पूछा मामा। तुमसे इतने गाफिल नहीं है, तुम जानती भी नहीं हो तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अपसेट रही हूँ। तुम्हारे बाबा जो है वो सो नहीं पाते हैं रात को, तुम्हें इतना मिस करते हैं। झूठ मत बोले मामा मुझसे। होने की बेटी हूँ मैं, जानती हूँ कि उनके दिल में अपने बच्चों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, और उनके इसी एटीट्यूड की वजह से मैं ये कदम उठाने पे मजबूर हुई हूँ। इतना बदगुमान हो हमसे? हाँ मामा, मैं गलत हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं जज्बाती हूँ, मानती हूँ मैं सब कुछ। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है आज तक? पहले आप लोगों को डेविड से एतराज था तो जबरदस्ती आप लोग मुझे पाकिस्तान ले आए। फिर रिच और हैंडसम लड़कों से शादी के ख्वाब दिखा के एंड में आपने सिलेक्ट किसको किया? उस राजी को जो हमारे ही टुकड़ों पे पल रहा है मामा। राजी एटलीस्ट इस झूठे मक्कार शरी से तो 1000 गुना बेहतर है ना, जो तुम्हें इस घटिया से घर में ले आया है। ये किया तुमने अपने साथ नताशा? किस बात की जल्दी थी? कोई जल्दी नहीं थी मामा, मुझे बस डर था इस बात का कि कहीं बाबा मेरी शादी उस राजी से ना करा दे। ऐसे से जान छुड़ाने के लिए तुमने ये कदम उठाया? अब क्या करोगी तुम? कैसे यहां से निकलोगी? कुछ नहीं, हमेशा थोड़ी रहूंगी यहाँ पे। मतलब है क्या करने का इरादा तुम्हारा? तलाक लेके घर वापस आ जाऊंगी मामा, और क्या। तुम्हारा दिमाग खराब है? 2 हफ्ते शादी के बाद तुम तलाक लेके घर आ जाओगी और तुम समझ रही हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ कर देंगे? तो मामा आप क्यों हैं? आप जाके बाबा को मनाएं, उनसे कहे मुझे माफ कर दे, मुझे घर वापस आना है। ताशा, ये इतना आसान नहीं है। तुम जानती हो अपने बाप को। मैं यहाँ भी कितनी मुश्किल से आई हूँ छुप छुपा कर, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मामा मैं उनसे खुद माफी मांग लूंगी, आप बस उनको मना लें, मुझे घर वापस आने दे। मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रुक सकती, मेरा दम घुट जाएगा। क्यों नहीं समझ रही आप इस बात को? सोचना था ना नताशा। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ सोचती हूँ। तो तुम यहाँ मेरे पास बैठो, आओ आओ। तेरा तुम बताओ मुझे, डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? तो दवाई ले रही हो ना तुम? मत छोड़ दें प्लीज, स्टॉप इट। आप फिक्र है मैं जीऊं या मरूं।
कैसा लगा? अच्छा है। सिर्फ अच्छा? Do you know how expensive this is? क्या फायदा इन पैसे जेवरात का जब तुम ही मेरे नहीं हो सकते? किसने कहा तुम्हें कि मैं तुम्हारा नहीं? तुम जानती हो कि मेरे दिल में सिर्फ तुम। दिल में जगह होने से क्या होता है? घर में जगह होना जरूरी है, एक रिश्ते में बनना जरूरी है। फैजान, तुम आखिर कब तक मुझे इंतजार की सूली पर लटकाए रखोगे? वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा, पर अभी थोड़ा इंतजार। And I bought you a gift और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो and what are you? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जेवरात देखकर, पैसे देखकर खुश हो जाऊंगी? नहीं फैजान, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। Okay, I think that's enough. तुम गुस्सा खत्म करो और ठीक हो जाओ। I promise कल से टाइम पे आया करूंगा। इसमें रिएक्ट करने वाली इतनी कोई बात नहीं थी। और अब यकीनन तुम्हें घर जाने की जल्दी होगी, क्योंकि वो बेचारी हादिया जो वेट कर रही है तुम्हारा। तुम्हें पता है ना मैं क्या क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए? ऑफिस छोड़ा है मैंने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहाना कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। मैं तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहा हूँ और तुम हो के। इतना झूठ बोलने से बेहतर है कि तुम एक ही दफा सबको सच बता दो। क्या क्या सच बताऊं? यही कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रमशा? फैजान, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे बहुत रिश्ते आ रहे हैं, मामा भी मुझे प्रेशराइज कर रही हैं और तुम्हारी तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। और जितना तुम अपने बाबा से डरते हो ना, मुझे नहीं लगता वो कभी हमें एक होने देंगे। तुम उस हादिया के साथ खुश रहते रहो और मैं बीच में लटकी रहूं। What do you want me to do? क्या करूं मैं? तुमसे निकाह करके घर वालों के सामने ले जाऊं कि मिले अपनी दूसरी बहू से? हमारे बीच में डील हुई थी, रिमेंबर? एंड यू कैन नॉट ब्लैकमेल मी लाइक दिस। प्रेशराइज नहीं कर सकती मुझे तुम कि जब तक मुनासिब वक्त नहीं आता मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा। तो फिर ये क्या है? नताशा का मामला तुम्हारे सामने है, उसको घर से निकाल दिया पापा ने। अगर ये इस बात का पता चल गया उन्हें, मुझे भी निकाल देंगे। He'll kick me out। खाली हाथ तुम्हारे पास आ जाऊंगा, कबूल कर लोगे क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ हूं? I don't know, maybe। I am sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। पर रमशा, तुम्हें मुझे वक्त देना होगा, वरना क्या? It's pointless। छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो मुझे। नहीं जरूरत मुझे तुम्हारे पैसे जेवरात की। सुन रहे हो ना तुम? तुम यहाँ कैसे रह रही हो? तुम कैसे रह रही हो यहाँ? ये तो काबिल ही नहीं है तुम्हारे रहने के। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम यहाँ रह रही हो। क्या करती मामा? I had no other option। तो तुम मुझे कॉल करती, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से ले जाती, किसी अपनी दोस्त के घर ही ले जाती, लेकिन तुम उस झूठे मक्कार शहरी की असलियत जानते बूझते वापस इधर आ गई। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, जैसे तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा होगा ना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। और प्लीज जल्दी करें, यहाँ पे दम घुट जाएगा, वरना यहाँ और नहीं रह सकती। मैं जल्दी कुछ करूंगी, प्रॉमिस। आपको पता है पापा ने मेरे अकाउंट भी फ्रीज करवा दिए। ठीक कौड़ी ही नहीं है मेरे पास अपने लिए खर्च करने को। ये लो, ये 5 लाख रुपए हैं। अपने खाने पीने, दवाई, डॉक्टर, सब चीज के लिए तुम खुल के खर्च करना। और अगर किसी चीज की जरूरत होगी मुझे जरूर बताना, मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगी।
किसी चीज की भी जरूरत हो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं डरना। और तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें बहुत जल्द देके चली जाऊंगी यहीं से। अपना ख्याल रखना प्लीज। दवाई सही से लगाना, खाना, डॉक्टर के पास जाना, समझ आ रही है ना? मैं चलती हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, ये चीप और घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ फैजान ही कर सकता है। ये तो दुख है यार, उसने अपनी बीवी को भी नहीं बख्शा। हाय बेचारी हादिया, मुझे तो उसका बहुत दुख हो रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अरे अच्छी तरह से देखना था ना, यहीं कहीं होंगे। नहीं है, मैंने पूरी अलमारी छान मारी है, कोई जगह नहीं छोड़ी, नहीं है नेकलेस कहीं भी। लेकिन आखिर कहाँ जा सकते हैं? अच्छा, नेकलेस के अलावा और क्या क्या चीज थी? कैश था कुछ, वो भी गायब है। कैश? कितना? 5 लाख सलामी के पैसे थे और अम्मी अब्बू ने भी दिए थे खर्चे के। अरे मेरे अल्लाह, 5 लाख की इतनी बड़ी रकम बेटा तुम अलमारी में रख कर बैठी हो? किसी बैंक में जमा करवा देती। ख्याल ही नहीं रहा मुझे, जब से मैं आई हूँ ना खर्च करने का मौका मिला ना निकालने के पैसे। हैरत की बात है। वैसे हमें इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, हमारी तो कोई चीज इधर उधर नहीं हुई। अम्मी, तो हमारे पास कोई कीमती चीज भी तो नहीं है, कुछ कीमती होता तो चोरी होता ना। और भाभी का हार था भी कितना भारी, कीमती भी होगा। बात कीमत की नहीं है, वो हार मेरे लिए बहुत अनमोल था। वो मेरा खानदानी हार था। नानी ने अम्मी को शादी पे पहनाया था और फिर अम्मी ने मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट किया था। वो हार चाहिए मुझे, पैसों की खैर है। प्लीज मुझे वो ढूंढने में मदद करें। आप लोग मुलाजमों को बुला के उनसे पूछे ना। बेटा मेरा बच्चा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे ये काम तो तुम्हारा और शीना का है ना। नहीं, मैं आंटी को नहीं बता सकती, वो मुझे बहुत डांटेंगी और मैं ये भी नहीं चाहती कि ये बात अम्मी अब्बू को पता चले। लेकिन बेटा कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, फैजान से बात करो। चलो फैजान भाई, उनको तो रहने ही दे। सबसे पहले जाकर ना उन्होंने शीना मोमानी को बताना है और शीना मोमानी ने मामू को बताना है। अम्मी उल्टा भाभी की डांट पड़ जाएगी। अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आखिर ये बात कब तक छुपी रहेगी? ये भी है। ये बताना तो पड़ेगा ना। अच्छा बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। आइंदा एहतियात करना, अपनी चीजें संभाल के रखना और फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं करती हूँ कुछ। क्या ये हरकत फैजान ने? नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? किस चीज की कमी है उन्हें जो वो अपने ही कमरे से अपनी बीवी का नेकलेस? तो फिर वो उस दिन मुझसे पूछ क्यों रहे थे?
खतीजा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सर में दर्द हो रहा था, इसलिए ऐसे ही 2 मिनट को आंख बंद कर लेते। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, सारे घर का काम तुम खुद कर रही हो, थकोगी तो सर दर्द तो होगी। अरे खतीजा, कितनी बार कहा है कि मुलाजमा रख लो ताकि वो तुम्हारा हाथ बटा सके, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मानती। कैसी बातें कर रहे हैं? सारी उम्र अपने सारे काम खुद किए हैं, किसी और से कैसे करवाऊंगी? देखो, पहले की बात और थी। पहले हादिया भी यहीं पर थी, फिजा भी घर पर थी, दोनों मिलकर तुम्हारा हाथ बटा देती थी। अब तुम सारे घर का काम खुद कर रही हो, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं कल ही किसी मुलाजमा का इंतजाम करता हूँ। मर्जी है आपकी, लेकिन ये सुन ले, खाना मैं खुद बनाऊंगी आपके लिए। ठीक। ऐसे सोच रही थी, इतने दिन हो गए हादिया से बात नहीं हुई और फिजा को भी हमने नहीं पूछा। सच बताऊं, बहुत दिनों से मेरा अपना भी दिल यही कर रहा है कि दोनों से जाके मिल लें। हादिया के यहाँ बार बार जाना मुनासिब नहीं लगता, और फिजा अपनी पढ़ाई में लगी है, इसको तंग नहीं करते। पढ़ने दे, आराम से कर लेंगे बात। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन यकीन मानो, तुम खुद ही चंद दिन बाद मुझे कहोगी कि मुझे दोनों की बहुत याद आ रही है और मुझे कराची लेके चले। तब की तब देखेंगे। अभी आपके लिए खाना निकालूं? हैं? चलो। देखा आपने कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है उसने मुझे। बिना वजह आप उसे अंडर एस्टिमेट करती हैं। बहुत प्यार करता है वो मुझसे। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें तोहफे भी बहुत अच्छे देता है, लेकिन ये हार तो मुझे इस्तेमालशुदा लग रहा है। क्या मतलब? बहुत कीमती और खानदानी हार लग रहा है, और डिजाइन भी पुराने जमाने का है। आजकल के वक्त में ऐसी ज्वेलरी कहाँ मिलती है? हाँ, तो एंटीक फैशन का जमाना है, उसने किसी स्पेशल जगह से ऑर्डर किया होगा मेरे लिए। ना खुद बेवकूफ बनो और ना मुझे बनाओ। मुझे तो लगता है अपनी बीवी या माँ का हार चुरा कर लाया है वो। ये आप कैसे कह सकती हैं? इतने अरसे में तुम उसकी खसलत को नहीं समझ पाई, लेकिन मैं उसकी खसलत से अच्छी तरह वाकिफ हो गई हूँ। अरे, जो अपने खून के रिश्तों से वफादार ना हो, अपने माँ बाप को धोखा दे, अपनी बीवी से गद्दारी करे, उससे बेवफाई करे, वो किसी और से किस तरह वफादार हो सकता है? बस यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। वैसे हार है बहुत कीमती, और हमें क्या, किसी से भी चुरा के लाया हो, कहीं से भी लाया हो, चीज तो अभी हमारे पास है ना। कैसा लग रहा है? मेरे बहुत रिश्ते आ रहे हैं, मामा भी मुझे प्रेशराइज कर रही हैं, और तुम्हारी तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। जितना तुम अपने बाबा से डरते हो ना, मुझे नहीं लगता वो कभी हमें एक होने देंगे। तुम उस हादिया के साथ खुश रहते रहो और मैं बीच में लटकी रहूं। फैजान, मुझे आपसे एक बात करनी है। कमरे में जाओ, आके करता हूँ। क्या हो गया है? जब से आए हैं इतने उदास और गुमसुम हैं। हादिया, समझ नहीं आ रही, बोल रहा हूँ लीव मी अलोन। कमरे में जाओ, आता हूँ ना, बात करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे चीखना नहीं चाहिए था। यूनिवर्सिटी में पहला दिन था,
असल में पढ़ाई की आदत नहीं रही, थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ तो दैट्स इट, सॉरी। अच्छा मुंह तो सही करो अपना, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने कि तुम ऐसे मुंह बना के खड़ी हुई है यहाँ पे। क्या हुआ है बताओ। मेरा नेकलेस गुम हो गया। What? कैसे? मुझे नहीं पता, कल तक ड्रॉर्स में रखा हुआ था, आज नहीं है। उसके साथ 5 लाख रुपए कैश भी रखे थे, वो भी गायब है। अच्छा ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट इट। मैं कैमरा चेक कराता हूँ, कौन अंदर आया कौन बाहर गया। वील फाइंड इट, जिसने भी ये किया है, जिसने भी ये घटिया हरकत की है, मैं पता करा लूंगा। पर किसी से जिक्र मत करना, ऐसी पैनिक हो जाएगा पूरे घर में। मगर कुछ नहीं आती, अब जो कह रहा हूँ वो करो। स्पेशली मामा बाबा को मत बताना, वो दिल से कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने घुमा दिया। तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि इतना कीमती तोहफा तुम्हें दिया है और तुमने घुमा दिया। आपको कैसे पता मेरे पेरेंट्स ने दिया था मुझे? हाउ वुड आई नो? ऑफ कोर्स तुमने बताया था कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें गिफ्ट किया है। अच्छा लिसन हादिया, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अगर नहीं मिला तो आई विल गेट यू न्यू वन, ओके? मामू जान, DHC वाला रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा जा रहा है, काफ़ी अच्छी सेल आउट आ रही है वहाँ से। लेकिन हमें उसके साथ साथ बाकी के ब्रांचेस पर भी फोकस करना होगा। बेटा मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दूसरी ब्रांचों को भी 4 चांद लगा दोगे। थैंक यू मामू जान, इंशाल्लाह। फैजान की गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो तुम्हें समझते हो कि तुम्हें कोई एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो मैं अरेंज कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगा, आप परेशान ना हो। थैंक यू बेटा। एक चीज़ और है बेटा, फैजान की यूनिवर्सिटी वाले मामले को भी देख लो, जो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मामू जान आप बेफिक्र हो जाए, इसके साथ साथ मैं आपको अपडेट भी देता रहूँगा। काश वो भी तुम जैसा होनहार और समझदार होता और मुझे उस पर शक करना ही ना पड़ता। मामू जान वो ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। वैसे अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। वैसे हादिया के आने के बाद उसमें बदलाव तो महसूस किया मैंने। अल्लाह करे कुछ ऐसा करे कि मुझे भी उस पर फख्र होने लगे। इंशाल्लाह। अच्छा जाओ, जाके तुम रेस्ट करो, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। पता नहीं मेरा नेकलेस कहाँ खो गया। अम्मी ने मुझे कितनी मान से दिया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगी, लेकिन मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाई। ये मुझसे क्या हो गया? मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी? वैसे कमाल है अम्मी, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मामू जान को बताया तक नहीं। बेटा हादिया ने मना किया था मुझे, मैं तो तुम्हें भी नहीं बताना चाह रही थी, मगर रहा नहीं गया। मैं तो कहती हूँ बेटा बशारत से कहकर लाउंज वाला कैमरा चेक करवा लो। अरे पता तो चले ना,
हादिया की गैर मौजूदगी में कौन सी मुलाजमा गई थी उसके कमरे में? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं लगता। चले फिर भी मैं बशारत से कहता हूँ, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है अम्मी। मैं इन सारे मुलाजिमों को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ईमानदार और शरीफ लोग हैं। अब देखें ना आप, आज तक मामू जान के घर से कोई चोरी नहीं हुई इनके होते हुए। वो तो ठीक है, पर बेटा हादिया बहुत मासूम और सादा तबीयत की लड़की है। उसकी सादगी से कोई भी फायदा उठाकर ये हरकत कर सकता है। हमें ये किसी और का काम नहीं है, इसके शौहर का ही काम है। क्या मतलब? मुझे फैजान पे शक है। अब नहीं जानती फैजान को? बचपन से ही उसे चोरियों की लत लग गई थी। नानी जान की अलमारी से किस तरह उसने सोने का कंगन चोरी किया था, याद है ना आपको? और टीनेज में ड्रग्स की लत लग गई थी उसे, तो मामू जान ने पॉकेट मनी भी रोक दी थी उसकी। अभी मैं बता रहा हूं, ये चीप और घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ फैजान ही कर सकता है। ये तो दुख है यार, उसने अपनी बीवी को भी नहीं बख्शा। हाय बेचारी हादिया, मुझे तो उसका बहुत दुख हो रहा है। वैसे सारी की सारी गलती ना मामू जान की है। अगर बचपन से ही अपने बच्चों पर वो पाबंदियां लगाते ना, तो आज ऐसी हरकतें नहीं करते। बस बेटा बस, ये सारी बातें ना अब अपने सीने में दफन कर लो। किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना अपने मामू से और ख़ास तौर पर हादिया से तो बिल्कुल भी नहीं। उनका आपस का मामला है, हम बीच में क्यों पड़े?